क्लास एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ही हमारा 9th वीडियो लेक्चर है। अब तक जो हमने 8th वीडियो लेक्चर बनाए हैं उसमें हमने सभी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 2.9 तक डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम 2.10 और उससे आगे के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ये हमारी न्यूमेरिकल की वीडियो सीरीज़ है। इसके पैरेलल ही हमने एक थ्योरेटिकल वीडियो सीरीज़ सेकंड चैप्टर की लगा रखी है। जो न्यूमेरिकल जिस थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर से रिलेटेड होता है उस वीडियो लेक्चर का लिंक नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देते हैं। आप न्यूमेरिकल देखने से पहले उस थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर के लिंक को अवश्य देखें, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। साथ ही ये न्यूमेरिकल कौन सी वीडियो लेक्चर से संबंधित है उसका डिस्क्रिप्शन हम सामने ग्रीन बोर्ड पर भी लिख देंगे, ताकि आपको उस वीडियो लेक्चर के लिंक को ढूंढने में कठिनाई ना हो। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.10, जिसमें कि वह कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज द सोडियम मेटल। कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल पर मोल। यदि हम इसको हिंदी में पढ़ें तो वह कहता है सोडियम परमाणु के आयनन के लिए 242 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुम्बकीय विकिरण पर्याप्त होती है। सोडियम की आयनन ऊर्जा किलोजूल प्रति मोल में ज्ञात कीजिए। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये हमारे वीडियो लेक्चर नंबर 8, जिसमें कि हमने प्लैंक क्वांटम थ्योरी को डिस्कस किया है, उससे रिलेटेड है और एक बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल है। इसमें हमको फॉर्मूले में केवल डाटा रखने हैं और हमको कैलकुलेशन करनी है, जिससे कि हमारा ये आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि एक वेवलेंथ 242 नैनोमीटर की एक सोडियम मेटल पर गिराई जाती है। तो ये कहता है कि उस सोडियम मेटल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी। तो यहाँ पर हमने 242 नैनोमीटर को 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करके मीटर में चेंज किया है, और हमें जो है सोडियम मेटल से निकलने वाले फोटॉन्स की एनर्जी को कैलकुलेट करना है। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अनुसार जो इसका फॉर्मूला है E = nhc/λ। यहाँ पर n अवोगाद्रो संख्या है, जिसको कि हम 6.0223 10⁻23 से रिलेट करते हैं। h प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.624 10⁻34 होती है, और c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। लैम्डा इसने दे रखी है 242 नैनोमीटर, यानी कि 242 10⁻⁹ मीटर में। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 4.945 10⁵ जूल पर मोल आता है, लेकिन ये हमें आंसर किलो जूल में पूछता है। तो इसमें हम 10⁻³ से हम इसको डिवाइड कर देंगे और इसको किलो जूल में चेंज कर लेंगे। तो ये जो 10⁻² है इसकी मल्टीप्लाई जब यहाँ पे कर देंगे तो ये आएगा 494.5 किलो जूल पर मोल। तो एक बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल है, इसमें आपको केवल कैलकुलेशन करनी है और आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक्सरसाइज 2.11 की ओर चलते हैं। ये न्यूमेरिकल भी वीडियो लेक्चर नंबर 8 से रिलेटेड है, और इसमें वह कहता है कि ए 25 वॉट बल्ब इमिटेड मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ 0.57 माइक्रोमीटर। कैलकुलेट द रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। यदि हम इसको हिंदी में पढ़ें, 25 वाट का एक बल्ब 0.57 माइक्रोमीटर तरंग दैर्घ्य वाले पीले रंग के एक वर्णी प्रकाश उत्पन्न करता है। प्रति सेकंड क्वांटा के उत्सर्जन की दर ज्ञात कीजिए। जो सामने जो आप न्यूमेरिकल देख रहे हैं वो बहुत इजी न्यूमेरिकल है। इसमें वह हमसे कहना चाहता है कि येलो लाइट, जिसकी की वेवलेंथ 0.57 माइक्रोमीटर है, जिसको कि हमने 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके मीटर में चेंज कर लिया है, 25 वाट के बल्ब से उत्सर्जित होती है। उस बल्ब से प्रति सेकंड कितने क्वांटा उत्सर्जित होंगे, ये हमसे पूछना चाहता है। तो ये जो येलो लाइट है जिसकी वेवलेंथ इसने हमको दे रखी है, ये कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अनुसार E = hc/λ होता है। और ये जो 25 वाट का बल्ब है ये कितनी एनर्जी उत्पन्न कर रहा है, हम जानते हैं P = W/T होता है। W = P × T। T की वैल्यू यहाँ पर 1 सेकंड दे रखी है। तो यहाँ से हम बल्ब की टोटल एनर्जी को काउंट करेंगे और यहाँ से हम लाइट की टोटल एनर्जी को काउंट करेंगे, और फिर यहाँ पर
पर सेकंड उत्सर्जित होने वाले क्वांटा की संख्या को ज्ञात कर लेंगे। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, 25 वाट का बल्ब जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा पर सेकंड वो 25 जूल के बराबर होगी। हम जानते हैं P = W/T, W = P/T। P की वैल्यू 25 वाट, T की वैल्यू 1 सेकेंड। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 25 जूल आएगा। तो 25 वाट का जो बल्ब है वह 25 जूल एनर्जी पर सेकंड प्रोड्यूस करेगा। यहाँ जो ये येलो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी की वेवलेंथ 0.57 10⁻⁶ मीटर है, इसकी एनर्जी कितनी होगी हमने इसको प्लैंक क्वांटम थ्योरी E = hc/λ से कैलकुलेट करके निकाल लिया है। सारी वैल्यूज़ आप जानते हैं, h क्या होता है, c क्या होता है, लैम्डा की वैल्यू उसने हमको दे रखी है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 3.48 10⁻⁻19 जूल के वह इक्वल आएगा। क्वांटा उत्सर्जन की दर टोटल एनर्जी W जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है और येलो लाइट की एनर्जी E जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो क्वांटा उत्सर्जन की दर 7.18 10⁻19 हमको प्राप्त हो जाएगी। केवल इसमें हमको फॉर्मूला में डाटा लगाने हैं और कैलकुलेशन करनी है। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आप इसको अपनी कॉपी में कीजिएगा और यदि कोई कठिनाई आती है तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर आप पूछ सकते हैं। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.12 की ओर चलते हैं जिसमें कि वह कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉन। कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी μ0 एंड वर्क फंक्शन W0 ऑफ द मेटल। यदि हम इसको हिंदी में पढ़ें तो वह कहना चाहता है किसी धातु की सतह पर 6800 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्ध्य वाली विकिरण डालने से शून्य वेग वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। धातु की दहली आवृत्ति μ0 तथा कार्यफलन W0 की गणना कीजिए। तो ये वाला जो न्यूमेरिकल है वह हमारी वीडियो लेक्चर नंबर 7 ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है। इसका थ्योरेटिकल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस न्यूमेरिकल को करने से पहले आप एक बार इस थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर को अवश्य देखिएगा। अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो इसमें एक मेटल की सरफेस है, उस मेटल की सरफेस पर हम एक लाइट की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ इसके ऊपर हम एमिट करते हैं। तो इससे निकलने वाले जो फोटॉन्स हैं उनकी जो वेलोसिटी है वह 0 है, अर्थात उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो लाइट इसके ऊपर डाली जा रही है वह सारी की सारी इस मेटल के द्वारा एब्जॉर्ब हो रही है और कोई भी जो शेष एनर्जी है वो नहीं बचती है जो कि फोटॉन्स को मिल सके, अर्थात इससे निकलने वाले जो फोटॉन्स होंगे उनकी वेलोसिटी 0 होगी। यदि हम फॉर्मूले की बात करें तो सामने ग्रीन बोर्ड पर आप फॉर्मूला लिखा हुआ देख रहे होंगे। टोटल एनर्जी = वर्क फंक्शन ऑफ मेटल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। इस न्यूमेरिकल में वह ये कहना चाहता है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन्स है वह 0 है। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी = वर्क फंक्शन ऑफ मेटल के इक्वल हो जाएगा। तो पहले पार्ट में तो वह हमसे वर्क फंक्शन ऑफ मेटल पूछना चाहता है। तो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल जो होगा वो इस लाइट की जो एनर्जी है वो इसके इक्वल होगा। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, टोटल एनर्जी = वर्क फंक्शन प्लस 0। तो यहाँ पर जो वर्क फंक्शन होगा वो टोटल एनर्जी की इक्वल होगा। टोटल एनर्जी hc/λ की इक्वल होती है hc और लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पर लगा देंगे। लैम्डा 6800 एंगस्ट्रॉन के बराबर है जिसको 10⁻⁻10 से गुणा करके मीटर में हमने चेंज कर लिया है। जब हम इस सब को कैलकुलेट करते हैं तो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल 2.92 10⁻⁻19 जूल हमको प्राप्त हो जाता है। तो बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है, आप इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। यदि आपको कोई परेशानी आती है तो आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा इस न्यूमेरिकल का पहला पार्ट हो गया कि वो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल की पूछना चाहता है। इस वर्क फंक्शन को हमें दहली आवृत्ति में चेंज करना है। तो आइए देखते हैं सेकंड पार्ट जिसमें कि वह हमसे दहली आवृत्ति μ0 की वैल्यू पूछता है किस प्रकार से होगा। फर्स्ट पार्ट में हमने मेटल की वर्क फंक्शन को कैलकुलेट कर लिया जो कि 2.92 10⁻⁻19 जूल के इक्वल आता है। इस वर्क फंक्शन की कितनी दहली आवृत्ति या μ0 होगी वह हमसे सेकंड पार्ट में पूछना चाहता है। तो हम जानते हैं E = h μ0 होता है। यहाँ से हमने μ0 की वैल्यू निकाली जो कि E/h अर्थात प्लैंक कांस्टेंट के बराबर होती है। E की वैल्यू हमको मालूम है 2.92 10⁻⁻19 जूल
और एच प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी हमको ज्ञात है 6.624 10 टू द पावर -34। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 4.41 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज हमको प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार हमारा 9th वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। अब जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो इससे आगे के न्यूमेरिकल करने का प्रयास करेंगे। यदि आपको इस वीडियो लेक्चर से संबंधित कोई क्वेरी है या कुछ आपको पूछना है तो आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।